बड़ा अंधा कौन? वो कि जो जन्म से अंधा है या वो जो कि काम में अंधा है? कौन अंधा? काम में जो अंधा है। कामांध प्राणी जन्मांध से भी 100 गुना ज्यादा बड़ा अंधा हुआ करता है। तो वासना हमारे जीवन के लिए माइनस नहीं है, वो माइनस तब बन जाया करती है जबकि हम उसको विकृत रूप में, अनियंत्रित रूप में अपने जीवन के साथ जोड़ लेते हैं और हम इसे संतान उत्पत्ति का आधार मानने की बजाय केवल भोगोपभोग का उद्वेग मानने लग जाते हैं। तो इंसान रात दिन, फिर जैसे कि पहले जमाने में तो इस तरह की बातें आती थी कि जैसे कि सुकरात से भी पूछा गया कि प्रभु आदमी को अपने जीवन में कितनी बार भोगोपभोग करना चाहिए? तो जवाब मिला 1 दफा। बोले उसमें तृप्ति न मिले तो साल में 1 दफा। बोले उसमें भी तृप्ति न मिले तो बोले महीने में 1 दफा। बोले उसमें भी तृप्ति न मिले तो बोले सप्ताह में 1 दफा। बोले उसमें भी तृप्ति न मिले तो सुकरात ने कहा फिर तो कफन ओढ़ो और जो इच्छा है सुख करो, क्योंकि मेरे उसूल, मेरे उपदेश, मेरे सिद्धांत इंसानों के लिए है, किन्हीं जानवरों के लिए नहीं है। अब जानवरों में फिर भी विचारों में कम वासनाएं होती हैं, जानवरों में फिर भी कम वासनाएं होती हैं, पर अपन इंसान तो वासना के पुतले बन चुके हैं। दुनिया की किसी भी स्कूल और विद्यालय में, पूरे विश्व के पास आज जो शिक्षा की पद्धति है वो सारी शिक्षा पद्धति, लोग कहते हैं यौन शिक्षा की दीक्षा दी जाए, यौन शिक्षा ग्रहण करवाई जाए, पर दुनिया में कोई भी विद्यालय, महाविद्यालय ऐसे नहीं है जो इंसान को ये कला सिखा सके कि व्यक्ति के मन में रहने वाली दुर्वासनाओं को कैसे बदला जा सके, वासनाओं को और बढ़ोतरी दी जा सके। ऐसी फिल्में, ऐसे धारावाहिक, ऐसी किताबें हजारों तादाद में हैं, लेकिन मन की वासनाओं, दुर्वासनाओं को बदल करके व्यक्ति के अंतर्मन को शांति की तरफ, प्रेम की तरफ, पवित्रता की तरफ ले जाने वाली किताबें और उपदेश और वो फिल्में, वो धारावाहिक कहां हैं? फिल्म देखना कोई बुरा काम है, पर फिल्में केवल अगर हमें वासनाओं और दुर्वासनाओं की तरफ ले जाते हैं तो फिल्म देखना भी गलत है। तो अब ये शिक्षा पद्धतियां बदल गई, विश्व की संस्कृतियां बदल गई हैं, लोग अब शुद्धि की तरफ नहीं जा रहे हैं। माना कि किसी इंसान को आकाश में बसे हुए किसी मोक्ष की और सिद्धशिला की जरूरत नहीं है, पर मानव मात्र के लिए अपने मन को शुद्ध और पवित्र करना तो जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति की बहन भी अपने घर में सुरक्षित नहीं है, व्यक्ति की सौतेली मां घर में सुरक्षित नहीं है, हमारे घर के बगल में रहने वाली पड़ोसन सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अपन लोगों में से किसी को भी अपनी वासनाओं को कैसे बदला जा सके, संस्कारित किया जा सके, ये ज्ञान कोई देने वाला ही नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा कि वायु यानी कि हवा, पानी और पत्तों तक का उपयोग करने वाले, और वो भी विश्वामित्र जैसे ज्ञानी महाविज्ञानी लोग, पराशर जैसे सिद्ध पुरुष लोग भी मोहित हो गए, फिसल गए, अपनी वासनाओं के बहाव में बह गए। तो भाई बाकी वालों की बात छोड़ दो। अब ये कहना कठिन है कि अमुक व्यक्ति पक्का है, ईमानदार है, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वासनाएं जब भीतर में उठती हैं तो जैसे इंसान के विचार इंसान के हाथ में नहीं रहते, ऐसे ही इंसान के भीतर उठने वाली वासनाओं के कारण इंसान भी अपने कब्जे में नहीं रह पाता। तो अब इंसान कहां है? इसीलिए मैंने कहा झड़ गई पूंछ झड़ गए रोम, झड़ गई पूंछ झड़ गए रोम, पशुता का झड़ना बाकी है, बाहर बाहर तो संवर लिए, मन अभी संवरना बाकी है, अभी भी मन का मनुष्य होना बाकी है। तो पहला है विचार, दूसरा है वासना, तीसरी है भावना। हमारे मन की जो तीसरी स्थिति बनती है वो है हमारे भीतर की भावनाएं, प्रेम, करुणा, दया, आनंद, भाईचारा। ये सब क्या है? ये सब हमारी भावनाएं हैं। जब भी कोई दूसरा व्यक्ति हमारे सामने निमित्त बनकर आता है, विचार तो बगैर निमित्त के भी पैदा हो सकते हैं, विचार तो
बगैर निमित्त के भी पैदा हो सकते हैं। वासनाएं भी निमित्त के मिलने पर और ज्यादा पैदा होंगी, पर निमित्त नहीं है तब भी प्रकृति के रूप में अपने आप भीतर उठ करके आ जाएंगी। ऋतुधर्मा व्यक्ति अपने आप बन जाएगा, पर भावनाएं जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति निमित्त बनकर आता है और हमारे भीतर जिस तत्व का उदय होता है, अचानक हमने देखा कि सड़क से गुजर रहे थे, एक व्यक्ति लहूलुहान था और हमारे भीतर एक भावना पैदा हो गई कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए, और इंसानियत की भावना हमारे भीतर पैदा हो गई। हम उसे अस्पताल लेकर गए जबकि हमें ऑफिस जाना था। हमारे जेब में 4 चेक पड़े थे, आज शनिवार था, आज हम नहीं जा पाए तो हमारे लिए 2 दिन अब बैंक से पैसा नहीं निकल पाएगा, लेकिन हमने उस पैसे को भी नेग्लेक्ट किया, निरपेक्ष किया, अपने आप को निस्वार्थी बनाया और परमार्थ भाव से हम उसकी मदद के लिए आगे आ गए। ये क्या है? भावना, इंसानियत की भावना, प्रेम की भावना। प्रेम आना चाहिए है? इस दुनिया में हर किसी को प्रेम आना चाहिए। लोग बेवकूफ है जो प्रेम का विरोध करते हैं। हमने प्रेम का केवल नेगेटिव अर्थ निकाल लिया, इसलिए लोगों ने प्रेम का विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने, देखो याद रखो, प्रेम एक बहुत महान धर्म है, प्रेम एक अपने आप में महान प्रार्थना है, प्रेम अपने आप में जीवन का महान धर्म है, गुण धर्म है। व्रत, तपस्याएं सब प्रेम में समाई हैं, लेकिन प्रेम जब हम लोग इसको वासना के द्वार पर ले जाते हैं तो वही प्रेम हमारे लिए आत्मघातक बन जाता है। प्रेम करने वाला व्यक्ति यह नहीं देखता कि मुझे क्या मिला, प्रेम करने वाला व्यक्ति केवल अपने आप को लुटाना जानता है। एक व्यक्ति ने कहा कि साहब मैं प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा तुम्हें प्रेम करना चाहिए। बोले क्या बात करते हैं, प्रेम करना चाहिए? मुझे तो अब तक जितने संत मिले सब कहते हैं प्रेम का त्याग करो, और आप कहते हैं प्रेम करना चाहिए। मैंने कहा भैया, जब तक तुमने किसी इंसान से प्रेम करना नहीं सीखा तो तुम भगवान से कैसे प्रेम कर पाओगे? जो तुम्हारे सामने साकार है, जो तुम्हारे सामने इंसानी रूप में खड़ा है, जब तक तुम इंसान से ही प्रेम करना नहीं सीखोगे तब तक तुम भगवान से कैसे प्रेम करोगे? पर सावधानी केवल इतनी ही बरतना, उस प्रेम में कहीं वासना का दलदल न आ जाए। प्रेम प्रेम रहे, प्रेम पवित्रता का रूप रहे, प्रेम प्रार्थना बना हुआ रहे, तो वो प्रेम हमारे लिए मुक्ति का द्वार बन सकता है, हमारे लिए प्रभु की भक्ति का रास्ता बन सकता है। भावना। तीसरा क्या है? भावना। भावना महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति विचारों के आधार पर नहीं तिरता, आदमी भावों के आधार पर तिरा करता है। भावों ही भावों में इंसान पार लग जाया करता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जैसी हमारी भावनाएं होंगी वैसे ही अपन लोग पार उतरेंगे। खोटी भावनाएं हैं तो अगर अपन मंदिर गए हैं, मंदिर में गए, दुर्गा की मूर्ति है, खोटी भावनाएं हैं तो क्या होगा है? और अच्छी भावनाएं तो क्या होगा? तो है वही मां दुर्गा, वही प्रतिमा है माता की, लेकिन भावनाएं अगर खोटी हैं तो अपन उस दुर्गा की पत्नी में भी किसी गलत मूर्त को देखना शुरू कर देंगे, इधर उधर के अंगों पर अपन नजर डालना शुरू कर देंगे। पर अगर पवित्र भावना है तो आप अपने घर के पड़ोस से गुजरने वाली महिला में भी मां दुर्गा का, मां सीता का रूप देख लेंगे। ये तो भावों का खेल है। भावे जिनवर पूजिए, भावे दीजिए दान, और भावे भावना भाविये, भावे केवल ज्ञान। भावों ही भावों में इंसान तिर जाया करता है, पार लग जाया करता है। ये वो भाव है, ये भावनाएं हैं कि जिनमें अच्छाइयां समाहित रहा करती हैं। भावनाओं में भी दुर्भाव और सद्भाव दोनों रहा करते हैं। जीवन में हर पहलू ऐसा है जिसमें फूल और कांटे दोनों होते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको अपन कह सकें अपने आप में परफेक्ट है। भाई ये तो इंद्रियां घोड़े हैं, तो घोड़े सही भी चल सकते हैं और लात भी मार सकते हैं। गधे घोड़े और क्या करेंगे? बाहर ले जा भी सकते हैं और लात भी मार सकते हैं। तो मन और इंद्रियां गधे घोड़ों की तरह ही है। अगर हम इनको साध लें तो ये हमारे लिए जीवन के लिए बड़े मददगार बन सकते हैं। आज तक दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने मन को, अपने मन को एक सही दिशा दे दी, तो परिणाम क्या हुआ? वे महान बन गए। अब्दुल कलाम साहब ने कहते हैं शादी नहीं की। क्यों नहीं की?
उनको शादी करने के लिए फुर्सत ही नहीं मिली, ये फालतू के काम करने के लिए उनको सोचना ही नहीं पड़ा। अब जिसके पास कोई काम करने को मिलता ही नहीं है वो फिर क्या करेगा? बोले शादी करो भाई। अब कोई काम ही नहीं है तो बोले क्या करें? बोले ये सब ऊंधे सूंधे काम करो, अब और तो कोई काम है नहीं। फालतू बैठा मन और क्या करेगा? वासनाओं से घिरेगा। फालतू बैठा मन क्या करेगा? दुर्विचार लाएगा। तो कभी इसकी चोरी करेगा, कभी उसकी चोरी करेगा, कभी इस औरत की तरफ देखेगा, कभी उस औरत की तरफ देखेगा, कभी खोटे खरे काम करने की सोचेगा। अर्थात व्यस्त रहेगा आदमी तो फालतू के काम नहीं सूझेंगे। और एकांत में बैठकर, एकांत आदमी के लिए सुखदायी भी हो सकता है और दुखदायी भी। एकांत में बैठकर व्यक्ति अध्यात्म की गहरी साधना भी कर सकता है और एकांत में बैठकर आदमी अपने वासनाओं के दलदल में उलझा हुआ भी रह सकता है। दोनों ही संभावनाएं हैं। आत्मपरकता स्वार्थ भी बन सकती है और आत्मपरता परमार्थ भी बन सकती है। आत्मा का ध्यान करके स्वयं का व्यक्ति एक तो स्वार्थी भी बन सकता है और एक परमार्थी भी बन सकता है। दोनों ही संभावनाएं रहा करती हैं अपन सब लोगों के जीवन में बहनों। अपन सब लोगों के जीवन में दोनों तरह की संभावनाएं बनी हुई रहती है। चित्त या पुट, चित्त या पुट, दो में से एक धारा आएगी। बार 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 इसीलिए बुद्धि रूपी सारथी की जरूरत है। बार बार इसीलिए कल्याण कामना की भावना से कठोपनिषद जैसे महान शास्त्र, अध्यात्म शास्त्रों का भी चिंतन और मनन करने की आवश्यकता होती है। बाकी क्या जरूरत है इन पर चिंतन मनन करने की? रोज रोज वेद आगम पिटक की शरण में जाने की कहां जरूरत है? इसलिए ताकि हमारा बुद्धि रूपी जो सारथी है वो परिपक्व होता रहे, नई नई तकनीकें सीखता रहे, ताकि उन तकनीकों के जरिए ये अपने मन और इंद्रियों के घोड़ों और लगामों पर इनका सार्थक उपयोग कर सके। मन और इंद्रियां जीवन के लिए प्लस है, इन्हें जीवन के लिए माइनस कभी ना समझें। केवल इनको ठीक करने की बात है। अपन सभी लोगों के मन में हो सकता है कभी कोई गलत विचार, गलत धारा उदय हो सकती है, लेकिन जैसे उदय होती है हम पुनः पुनः नहीं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, मैंने ऐसा गलत सोचा। मन तो इंसान का स्वतंत्र है ना, कुछ भी सोच सकता है। हाथ से अपन हर काम गलत नहीं कर सकते, पर मन से तो हर काम गलत सोच भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। मन ही मन, इसलिए कहा जाता है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन में ही बंधन है और मन में ही मोक्ष है। और मन का जो चौथा कार्य है, चौथा जो व्यवहार है वो है संकल्प, व्यक्ति की इच्छाएं